साजना दोस्तों, मैं देसराज काली बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसीं। बरकतां वैब टीवी का ये प्रोग्राम है सस्सा साहित। ये प्रोग्राम आपां हर ऐतवार देखिया करांगे, तुहाडे रूबरू होया करांगे। आर्ट बारे, फिल्म बारे, किताबां बारे, पोइट्री बारे, कला नाल जुड़िया होया, साहित्य नाल जुड़िया होया ये प्रोग्राम होया करेगा। सियासत आप 5 दिन डिस्कस करते ही हैं, मसले डिस्कस करते हैं, बिच विचाले किसी नेता जी नाल भी मिलाया करांगे। तुहानूं बहुता खलारा नहीं पाउणा। असीं साहित्य वाला प्रोग्राम ये पहला प्रोग्राम मैं उस किताब नाल शुरू करना चाहुंदा सी जिस किताब नाल मेरी सांझ उहदी क्रिएटिविटी नाल जुड़ी हुई है। मैं अपने फेसबुक पेज पे मेरे को कोई भी किताब आउंदी है, मैं उन्होंने बहुत रिस्पैक्ट दे नाल, सत्कार दे नाल उन्होंने जियों आया कहदा, उन्होंने पढ़दा ते अपनी फेसबुक पेज ते उहदे बारे कुछ टिप्पणी करदा। मेरे लिए बहुत ही अदब वाला नाम कुलबीर बडेसरों है। मैं उन्होंने दे पात्र रूप करके उन्होंने नेड़े सी, उन्होंने जानदा सा। उन्होंने ब्लड एहसास दे सीरीयल्स सीरीज़ करके उन्होंने जानदा सा। साडी मुलाकात नहीं हुई कदे। मैं उन्होंने ब्रदर अमृत दीवाना होरां करके जानदा सा। दीवाना होरां नाल साडी सांझ रही है, हुण भी हैगी है। मैं उन्होंने दियां कहानियां करके भी जानदा सा। अपनी आदत मुताबक मेरे हत्थ उन्हां दी किताब लगी ते मैं उहदे बारे टिप्पणी अपनी फेसबुक ते सांझी कर दित्ती। जिन्हें कुलबीर बडेसरों के अंतर च बैठी हुई वो रचनाकार, वो निराश हो चुकी रचनाकार नूं फिर तो जगाया और एक किताब तुम क्यों उदास हो साडे तक पहुँच गई। मेरे को भी पहुँच गई किताब, मैं पढ़ लई, मेरी बेटी ने भी पढ़ लई, बड़ियां भावपूर्ण। पर मैं फेसबुक ते टिप्पणी नहीं पाई। मैं कहा नहीं, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करना है बरकतां वाला सस्सा साहित, तो मैं इस किताब तो शुरू करांगा। फिर मैं कहा कि एक किताब बारे एक प्रोग्राम ही सानू करना चाहिए है। मैं बनाया होया सी शेड्यूल, पर जदों इस किताब नूं मैं पढ़िया, इन्हां कहानियां नूं पढ़िया, 11 कहानियां ने, मैनू लगा नहीं एक प्रोग्राम च न्याय नहीं हो सकना। मैं ये 3 हिस्से किए ने। पहला हिस्सा तुहाडे नाल अज साझा कर रहे हैं। 4 कहानियां पहलियां उन्हां दियां। तुम क्यों उदास हो टाइटल कहानी, स्कूल ट्रिप, फिर मानी। मैं उन्हां दी कहानी तुम क्यों उदास हो शुरू की। कहानी एक मठियाई की दुकान है जिथे पतीसा बनता है, काजू कतली बनती है, वाहवा रौनकां ने, 40-50 मजदूर काम करते ने। उन्हां दा ब्यौरा आई जाता है, उत्थे दी उन्हां दी हालत की है, किवें गंदगी चो रह रहे ने, किवें उन्हां दी टॉयलेट्स जां उन्हां दा जिथे वो रात कटदे ने, जिथे वो खाना खांदे ने वो मजदूर, और किवें मैनेजर उन्हां नालों अलग है, मालक दा मामला अलग है। मैं कहा यार ये कहानी की कह रहे ने कुलबीर होरी, ये सारा ब्यौरा किस काम आएगा इन्हां दे।
मैं खुद कहानीकार हाँ, मैं पाठक हाँ बहुत तगड़ा, पर अद तो बाद जदों कहानी च कुलवीर आत्मीयता दे नाल प्रवेश करते हैं, कहानी पढ़ के मेरे मन च कुछ नुकते आए, मैं इसे किताब ते नोट किए ने। वो नुकतियां तो ही तुसी समझ जाओगे कि कुलवीर बडेसरों किन्ने सूक्ष्म और संवेदनशील व्यक्तित्व की मालक है। मैं नुकता लिखा कि कुलवीर मन की कहानीकार है, क्योंकि जदों ये कहानी खत्म होंदी है तो सिर्फ उन्हां दे पात्रां दे मन की अवस्था, खासकर 3 पात्र इस कहानी के विच डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाई जानी है, मजदूरों के शोषण ते बनाई जानी है। मुंबई तो टीम आई हुई है, उस थां दे उत्ते आई हुई है जिथे काजू कतली बनती है तो पतीसा बनता है, होर सारा बहुत खूबसूरत प्यारी कुड़ी आई हुई है जिहड़ी मॉडर्न निकलती है कार चों ते मजदूर बनती है, बहार बौकर करती होर करती है, जो भी है सो है। उत्थे एक मजदूर दे नाल ही उहदा लगाओ दिखाया होया है कि किवें ओहदे उदास मन नूं पढ़दी है तो उन्होंने पुछदी है तुम क्यों उदास हो, और फिर ओहदियां उदासियां च रंग भरदी है, पिंड दे रंग, पतंग उड़ाउण दे रंग, अंब तोड़न दे रंग, नदियां नहरां च छालां मारन दे रंग, हरियाली नाल खेडण दे रंग, माँ दी गोद दे रंग, ते वो रंग उहदे मन दे विच किवें फिर एबसिडिटी वांग उजागर हुंदे ने। वो तो भावें 2 फिकरे कुड़ी कहंदी है, सारी रात किवें उहदे ख्यालां च नचदी है कुड़ी, और वो रंग किवें नचदे ने, एक राइटर दे मन च किवें नचदे ने, वो मन की अवस्था, उस कुड़ी दे मन की अवस्था, कुड़ी दे नाल आई हुई मदर दे मन की अवस्था, जिहड़ी डायरैक्टर आई हुई है उहदे मन की अवस्था। पर ओनियां जिल्लत भरे दृश्यां च भी, उन्हां थावां ते भी, उन्हां गुरबत वालियां थावां ते भी जिथे जिथे मानवी पक्ष नहीं है, उन्हां दे रहन सहन जीण दे विच जिथे बंदियां दी बंदियाई मरी हुई है, मैनेजर उहदे ते धफ्फे मारदा है उन्होंने निक्की जी गल पिछे ही, जिथे जिथे उन्होंने बंदियां वाला सलूक नहीं मिलता, वो मजदूर ने, वो लाचार ने, वो प्रवासी ने। पर कुलवीर फिर ओहदे बावजूद भी उन्हां दे मनां दे सुपनियां नूं घड़ जांदे ने, और बड़े सूखम भावी तरीके दे नाल। तुहानूं लगेगा कि वो दृश्य खिंच रही है लंबे, पर कहानी खत्म हो ही नहीं, तो दृश्य अलोप हो जाएंगे, सिर्फ मन बचेगा। मैं दैट्स वाई मैं क्या कुलवीर मन की कहानीकार है। तुम क्यों उदास हो, कहानी पढ़ के पाठक को उस मजदूर बच्चे का मन बचता है, उहदे मन दियां सारियां रमज़ां, नब्ज़ां, दर्द, त्रे, मुहब्बत, जिल्लत कुलवीर की संवेदना च टस टस कर रहा है। ये पाठक दे मन च सुराख कर देण वाली कहानी है। तुम क्यों उदास हो, तुसी सच्ची उदास होंदे हो। मैं हैरान, सैलीब्रिटी धी दी मां, मुंबई शहर ते टस टस की कर रहा उहदे दिल च। स्कूल ट्रिप दूसरी कहानी है उन्होंने, पढ़ गया कहानी में। बच्ची है, मदर इकली है, तलाकशुदा है, बच्ची दे सुपने हैं, मदर उन्हां सुपनियां च तैरदी है, पर समाज, अर्थचारा, आला दुआला, कोई भी चीज़, कोई भी वरतारा आइसोलेशन तो हुंदा ही नहीं, जुड़िया हुंदा है आपसी सारे कासे दे नाल। वो सारा आला दुआला समाज। मंटो कहता है कि अगर
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਲਏ। ਕੁਲਵੀਰ ਕੋਲ ਔਰਤ ਦਾ ਤਰਾਹ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਦਰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਅਣਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ। ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਫਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਫੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਝੂਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਤਰੀ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਔਰਤ ਤਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਸੇਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੀਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਫਸਟ ਆਉਣ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਮਰਦਊ ਹਾਬੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਧੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰੇ ਪਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਤਰਾਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਲਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜੀ ਮਰਦਾਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੈ।
बहुत सूक्ष्म। ਉਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਕੀਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਤੀਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ। ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੱਪ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦਰਵ ਹੈ ਜੋ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਚੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਕਲਾਪਾ, ਬੇਬਸੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਬੇਕਦਰੀ, ਬੇਦਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਆਏ ਨੇ। मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। औरत दे इस इकलापे नूं, इस संताप नूं कोई hunगारा नहीं दिंदा। पर कुलबीर बडेसरों बजाते खुद एक जागदी, एक संवेदनशील, एक पॉजिटिव एनर्जी वाली औरत होने के नाते वो लड़ी है, उन्हें संघर्ष लड़े ने। मैं उन्होंने जीवन तो वाकफ हाँ। वो hunगारा लभ लैंदी है, तीजे पकौड़े hunगारा लभ लैंदी है। वो आप hunगारा बन जाती है, किसी के दर्द का hunगारा। कहती फेर यार, फेर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहानियां दे नाम रखने आते हैं। फेर तुसी कहने यार ये नाम की होया? वो यार फेर ची तो जिंदगी पई आ, फेर ही तो तुहानू कोई पुछदा नहीं। वो तो दस के चलिया जांदा, तुहाडे बोलण तो पहले ही चलिया जांदा कि किते ये ना कूह पवे अपना दर्द, मेरे गल ना पा दे वो सारा स्यापा। पर कुलबीर कोल फेर दा हृदा है। वो किसी दे दुख नूं फेर कह के पुछदी है, उस दुख नूं पछदी है। उस दुखत दे दुख कट्टे जाते हैं। किसी ने मैनू hunगारा दिता है कि मैं अपना दर्द उहदे झोली दे विच ढेरी कर दिया। मैं फिर कहना वो मन की कहानीकार है, बहुत सूक्ष्म कहानीकार है। मैं कहना वो बहुत जागदी कहानीकार है, वो बहुत पॉजिटिव कहानीकार है। उसकी शैली बड़ी कमाल दी है। इन्नी सहज पंजाबी, किन्ने देर दी मैनू लगता 25-30 साल दे वो गए होणगे मुंबई, तो पंजाबी इन्नी किन्नी वधिया सांभी हुई है। आई थिंक शी इज़ एमफिल, पंजाबी च एमफिल की हुई है पटियाला यूनीवर्सिटी तो शायद उन्होंने, मैं किते पढ़िया सी, मैं हुण भुल गया। खैर दूरदर्शन दे रहे ने तो नैचुरली पंजाबी आ पंजाबन है, पर कहानियां दी फिक्रे ते शैली उहदे अपने नवेकले अंदाज वाले ने। तौर बहुत सहज है, किते काली नहीं है, बहुते किते डायलॉग नहीं है। मन दियां तैयां फरोली जाती है, मन दियां गल्लां करी जाती है, चितवी जाती है।
चितवना है इस कहानियां दे विच, चितवना है और वो चेतिਆਂ ਨੂੰ चितवदी है, चित्त ਨੂੰ चितवदी है। ते चितवन वाली कहानी है मानी। मानी मानी च मां किते नहीं है, पर मां ही मां है, मां ही मां है, तलाकशुदा मां। और ये कहानी ये भी कहानी तुहानूं रुआ दिंदी है। माय गॉड, मैं घट भावुक होने वाला पाठक हाँ, पर यार जिहो जे पात्र, जिहो जिहा समाज की रंगत, उणतर बनतर, तैयां चितैयां, और खास कर इकल्ली औरत का दुख, इकल्ली और बच्चों वाली औरत का दुख, इकल्ली और अकहरी तनख्वाह की औरत का दुख, इकल्ली और अकहरे पहुंचे दी, अकहरी पहुंच दी, इकलापे दी औरत का दुख। वो बच्ची अपने मन च चितवदी है कि मां तैनूं मैं जानदी हाँ, तू किवें अपना दुख लुकाउंदी है साडे कोलों, किवें तैनूं कोई भी तेरे दुख सुनन लई तैयार नहीं है, तैनूं कोई हैल्प करन लई तैयार नहीं है, तू किवें दुबकी रहनी है, किवें तेरे सिर ते जे पति नहीं आ, छड्ड दित्ती गई आ, तू उहदा संताप हंडा रही है, किवें सारे पैसे वाले रिश्तेदार होर सारे तैनूं नीवा दिखाउण ते लगे रहिंदे ने, अपने पैसे की धौंस दिखाउंदे ने। एक विआह का वर्णन है जिथे वो नानकियां दे पक्षों विआह आ, मासियां किवें टिचरां करदियां ने, किवें वो सारे दे सारे विआह दे विच वो कामी हुई बनी रहिंदी है। उन्हां सारियां दे लई वो सिर्फ कामी है, क्योंकि वो पैसे पक्षों कमज़ोर है, उहदे सिर ते पति नहीं है, उहदे धीआं दी पंड है सिर दे उत्ते, धीआं विआउण वाली है, उहदी धी 13 साल की हो गई है, कल नूं विआउण वाली हुई, मासियां भी टिचरां करदियां ने उहनूं, मासड़ टिचर करते हैं उहनूं, असीं इंग्लैंड लै जानी, वो मामी कहंदी नहीं मैं कनेडा लै जानी। अपनी ईगो का सारा भांडा भज्जिया जांदा आ, पर एंड ते मैं जिहड़ा कहा कि वो जागदी जनरेशन नूं अंडरस्टैंड करन वाली औरत और उस जनरेशन नूं लिखण वाली औरत, कहानीकार, जिहड़ी जनरेशन ने अज दुख समझना किसी का मानवी पहलू जिहड़ा आ समझना शुरू कर दिता है। असीं अपनी नौजवान जनरेशनां नूं हमेशा निंददे हां, पर कुलवीर वडेसरों उस जनरेशन की सैलीब्रेशन की कहानी लिखदी आ, मां नी दे उत्ते, जिहड़ी कुड़ी 13 साल की उहनूं चितवदी आ, जिस वेले वो कहंदे तेरा विआह ते असीं इधर लै जाना, इधर लै जाना। वो विआह सारा सीन है परिवार का, नानके परिवार का, मामे मामी मासड़ करते हैं, तो वो कुड़ी कहती है कि मैं जावांगी, पर अपने तो पहला मैं अपनी माँ का विआह करना है, उसका इकलापा दूर करना है। वो भी इंसान है तो जिंदगी की हर खुशी हर सुख ते उसका भी हक है, उस बारे कोई नहीं सोचता, कोई नहीं वेखदा, उसका भी हक है सिर उच्चा करके जीण का। और उस मां पात्र का सिर उच्चा हो जाता है अपनी धी की ये सोच देख के। कहानी कंप्लीट हुई तो मैं कुछ नोट्स ले, 2 गल्लां ने पिछली कहानी च किसी के दर्द नूं ते फेर दा हुंगारा मिलता है, इत्थे दर्द परुन्नी अकहरी इकल्ली औरत नूं उसकी धी दे बोल सिर उच्चा करन वाला बना दिंदे ने। उस एहसास च चली जाती है। कुलवीर कोल एक औरत है, समाज के आचार ने लिस्सी कर दी, जिम्मेवारियां ने लक तोड़ दिता, परंतु उहदे अंतर च जो सूक्ष्म मनुख पिया, कुलवीर कोल उसदी भी तस्वीर है। हुण मैं तुहानूं सूक्ष्म की है, इंडियन मैथ च किसी भी मनुख कोल एक स्थूल शरीर है, ये मेरे हथ ने, मेरी चमड़ी है, मैं बोल रहा। एक अंगुष्ठ मात्र मध्य ही मनुष्य, अंगूठे की न्याई
ਇੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਥੂਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਦੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਮਾਤਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥ 'ਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੁਲਵੀਰ ਬਡੇਸਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।